नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी को पता ही है कि भारत में जो चुनावी माहौल चल रहा है, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही कुछ न कुछ मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर हमला बोलने से नहीं चूक रहे। और इस बार लगता है बारी है बीजेपी की, जिसने कांग्रेस के सर में दर्द कर दिया है। अब कांग्रेस पार्टी बहुत ही पुरानी पार्टी है, आज़ादी दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई, लेकिन इस बार उन्होंने जो अपना घोषणा पत्र निकाला, वो घोषणा पत्र में एक वर्ड डाल दिया, फाइनेंशियल सर्वे। और ये फाइनेंशियल सर्वे जो हुआ, जो डाला है, इसको बीजेपी ने अच्छे से फिर उसका घोषणा पत्र पढ़ के उसी पे कांग्रेस को लपेट दिया है। अब यदि कोई भी ये कहेगा कि भाई मेरे यहाँ पे फाइनेंशियल सर्वे होगा, उसका दो मतलब होता है। पहला मतलब ये होता है आप कितना पैसा कमाते हैं। दूसरा मतलब होता है कि आप कितना पैसा कमाते थे, कितना पैसा कमाते हैं, कितना पैसा बचाते हैं, कितना पैसा बैंक में है, कितना पैसा एफडी में है, कितना पैसा सोना में है, कितनी प्रॉपर्टी में है, कितना ज़मीन में है। दो तरह का फाइनेंशियल सर्वे हुआ। अब वो किस फाइनेंशियल सर्वे की बात कर रहे थे उतना तो मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि उन्होंने ये कहा था कि भाई हम फाइनेंशियल सर्वे करा के समाज में बराबरी लाएंगे लोगों के बीचों में। और इसी चीज़ को बीजेपी ने ऐसा पकड़ा और उसके हर एक नेतागण अभी जो कैंपेन में जा रहे हैं, यदि 50 मिनट का 1 घंटे का यदि भाषण दे रहे हैं तो आधा घंटा का भाषण यही है, क्योंकि ये जनता को तुरंत समझ में आने वाला चीज़ है। अब जो मेरे को लगता है कि इस चीज़ को काउंटर करने में और अपनी बातों को सही तरीके से जनता के पास पहुंचाने में कि मेरा मतलब ये नहीं था, कांग्रेस की टीम पूरी तरह से नाकाम रही है। क्योंकि जोर जोर से दहाड़ दहाड़ के बीजेपी ने ये कह दिया कि आपके घर का मंगलसूत्र तक वो ले जाएंगे या बांट देंगे। तो उस केस में उसी तरह का रेस्पॉन्स बड़े मंच से बड़े बड़े नेताओं को देना चाहिए था कि भैया ऐसा यदि ऐसा है तो क्यों है, यदि नहीं है तो भाई उस पर आप लड़ाई तो कीजिए, आप बताइए तो सही कि भाई ऐसा नहीं है। और जो भी डिबेट हो रहा है उसमें तो कांग्रेस के जो आपके स्पोक्स पर्सन होते हैं वो उस चीज़ को डिफेंड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि उसके घोषणा पत्र में जो फाइनेंशियल सर्वे है वो आपके नौकरी है कि नहीं, आप आज कितना पैसा कमाते हो, या आप कभी कमाए भी कि नहीं, ये है कि आपने कितना रखा हुआ है और कितने की सिर्फ आपको ज़रूरत है, वो है। आपको क्या समझ में आया, ज़रा बताएंगे। आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत नमस्कार और फिर बहुत जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।